नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। बंगाल चुनाव अब खत्म हो चुका है। 4 मई को नतीजे आएंगे और आज एग्जिट पोल का नौटंकी भी है। लेकिन ये बताने तो हम आए नहीं हैं। हम क्या बताने आए हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी नाकाम हो गई। ये हम कैसे कह रहे हैं? वो ऐसे कि पहला, कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और जो प्रत्याशी है उन पर, यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी पर भी हमले की कोशिश हुई, हालांकि नाकाम हो गया। और कुछ जगह हमला हुआ, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी। लेकिन जहाँ बंगाल का इतिहास रहा हो कि कभी कोई मरा कभी कोई मरा, इस पक्ष से उस पक्ष से, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार अंदेशा लग रहा था कि टीएमसी पहले चरण में पिछड़ रही है तो दूसरा में बहुत ज़्यादा हंगामा करेगी और कुछ लोग मारे भी जा सकते हैं उसे हंगामे में। लेकिन सौभाग्य की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामूली चोट लगा है, गाड़ी वाड़ी फूटा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। पिछला चुनाव में तो 20 से ज़्यादा लोग मारा गया था। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए क्योंकि सीआरपीएफ वालों ने, केंद्रीय बलों ने ऐसा खदेड़ खदेड़ के टीएमसी वालों को पीटा है। कोई बेड के नीचे छिप रहा है, कोई कहीं छिप रहा है, कोई अलमारी में छिप रहा है, पकड़ पकड़ के निकाला, सबको लाठी भाजा। और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी चौकसी दिखाई है। जैसे प्रियंका टिबरेवाल पहुंच गई अपने बूथ में, देखा 10 लोग टीएमसी का बैठा हुआ है और रूम इतना सा है, बाहर किया। मतलब क्या है कि केंद्रीय बलों की तैनाती, पुलिस है उसका रोल को कम करना, सेकंड नंबर पे लगाना, नंबर 1 पे अभी केंद्रीय बल है अलर्ट मोड में। और वॉर रूम जगह जगह है इलेक्शन कमीशन का बना हुआ, जिससे सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो रही है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो छिटपुट गुंडागर्दी तक ही ना मामला रह गया तो हो गया ना नाकाम। क्योंकि बंगाल का इतिहास तो मार काट का रहा है। 20 लोग, 100 लोग, 200, ये तो नॉर्मल है। तो मतलब हिंसा का ये जो पूरा प्रयास था वो छिटपुट नाम मात्र होके रह गया। इससे टीएमसी बौखला गई और बौखलाहट का उदाहरण देखने को मिला 3 लोगों से। पहला, डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा सांसद है टीएमसी से, क्या कहा कि भाजपा ये चुनाव हारेगी तो पीएम मोदी को दम है इस्तीफा देने का। भाजपा उधर हारेगी, इधर पीएम मोदी इस्तीफा क्यों देंगे? कोई लॉजिक है इस बात का? लेकिन फ्रस्ट्रेशन में चल रहा है आदमी, पता है सरकार जाने वाली है, कुछ तो बोलना है। दूसरा, और एक स्टेप आगे फ्रस्ट्रेशन का, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने क्या कहा कि बस आईएनएस और राफेल, मतलब नेवी और राफेल का आना बाकी है, बाकी तो पूरा छावनी बना दिया है बंगाल को। 30 लाख वोटरों को पहले ही चुनाव से बाहर कर दिया गया है, ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जीतेंगी, कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा स्टेप, बौखलाहट का चरम सीमा, वो है ममता बनर्जी का। उन्होंने क्या कहा कि देखिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी चलेगी क्या भाजपा की? क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? टीम बी बन के बैठा हुआ है भाजपा का, ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी बम्पर जीत होगी, कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी जिनका पूरा इतिहास रहा है गुंडागर्दी करने कराने का, और वो कह रही है कि भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, अन्याय हो रहा है। और जो ममता बनर्जी 3-4 बजे से पहले निकलती नहीं थी वोट देने, सुबह सुबह पहुंच गई और सिर्फ उसी एरिया भर घूमी, कुछ बूथ इधर उधर। और उसके बाद भवानीपुर जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ के जो अपना टीएमसी ऑफिस है उसमें बैठी हुई हैं अभी तक। वहीं शुभेंदु अधिकारी का इतना विरोध किया, जय बंगला बोलने वाला, जबकि सामने से क्या आवाज़ आया, जय श्री राम। भगवान राम तो सबके हैं, इसमें बंगाल अभी बंगाल क्या? तो ये बंगला वाला कौन है? बांग्लादेशी। बंगला बंगला करो कि उसमें बांग्लादेशी उसी आड़ में चीखते रहे। और वो सब घुसपैठियों का भीड़ जमा हुआ, लेकिन हिला नहीं पाए शुभेंदु अधिकारी को। सीआरपीएफ को बुलाया उन्होंने
मामला शांत कर दिया। और उन्होंने क्या दावा किया है कि एग्जिट पोल का नौटंकी एक बार हो जाए उसके बाद वो बताएंगे कि कितना बड़ा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जब तक हम वीडियो बना रहे हैं 70% के ऊपर वोटिंग हो चुका है, फिर 90 के आसपास सट रहा है पिछले बार की तरह। तो जब बम्पर वोटिंग हुई है, क्योंकि एक बड़ा घुसपैठियों का चंक हटा है, भवानीपुर में ही 20-30 हज़ार के आसपास छटा है, तो जब इतना जीत हार का मार्जिन ही जो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा ममता बनर्जी का। और ये बयान अन्याय हो रहा है, ये सरेंडर वाला बयान है। ऊपर ऊपर से दिखा रही है जीत होगी, लेकिन जो चेहरा उतरा हुआ था, जो डरा सहमा हुआ लहजा था, जो फ्रस्ट्रेशन था मीडिया से भी, वही देख के लग रहा था कि अंदर से सरेंडर कर चुकी हैं। इसीलिए सिर्फ उतना ही एरिया भर घूमते रह गए लाओ लश्कर लेके, जबकि शुभेंदु अधिकारी पूरा आसपास का एरिया घूमे। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। टीएमसी इतना खौफ में है कि उत्तर प्रदेश से अजय पाल शर्मा नाम के ऑब्जर्वर आते हैं, पुलिस अधिकारी, ऐसा खौफ में है कि पहुंच गया लोग सुप्रीम कोर्ट, इनको हटाओ, जल्द सुनवाई करो। अरे कोर्ट को क्या फ़र्क पड़ता है, कभी सुनेगा नहीं सुनेगा, तब तक चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन टीएमसी हिंसा का कोशिश नाकाम हो गया, लेकिन धूर्तपना नहीं जा रहा है। फालदा जहाँ से ये जहांगीर खान जो धमकी दे रहा था अजय पाल शर्मा को, उसी एरिया के एक बूथ में भाजपा का बटन के ऊपर टेप चिपका दिया। अब ये बात पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास पहुंची तो उन्होंने रीपोलिंग का आदेश दे दिया है। ईडी, सीबीआई और एनआईए जब से 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया था मालदा में जिहादी भीड़ ने, उसके बाद से एनआईए का चौकसी बढ़ गया है। जगह जगह तलाशी हो रही है। 6 जिंदा बम केतुग्राम नाम का एरिया में मिला। तो इतना चौकसी है केंद्रीय बलों का, ईडी का, सीबीआई का, एनआईए, तो कहाँ से हिंसा होगी। इतना बार बंगाल जाना हुआ है, इस बार वीडियो नहीं बन पाया टाइम पर, क्योंकि टीम तो मेरा कोई है नहीं, हम ही सिंगल हैं। तो क्या जानने को मिला है वो यही है कि अब लोग भय मुक्त होते जा रहा है। यही सब सख्ती के वजह से लोग खुल के, खासकर महिलाएं खुल कर बोल रही हैं कि चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। मतलब टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, यही है बात। तो एग्जिट पोल वेग्जिट पोल कुछ भी कहे, हर बार गलत साबित होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे बिहार और महाराष्ट्र में रगड़ा गया ऑपोजिशन, यहाँ भी रगड़ा जाएगा। ये बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है, ये सारे चुनावों से सबसे बड़ा होने वाला है। या हम कहें इसको तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई सबसे बड़ा चुनाव है तो वो यही है। और जिस तरह से इसमें लोगों का रुझान चेंज की ओर, यानी कि भाजपा की ओर दिखा है, इससे एक बात तो तय है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी बुलडोज़र चलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बुलडोज़र चलेगा और शुभेंदु अधिकारी ही बुलडोज़र चलाएंगे। और 4 मई को मेरे ही द्वारा जानने को मिलेगा असली कारण जिससे टीएमसी हार गई। तो ममता बनर्जी का तो हम्बा हम्बा, बुम्बा बुम्बा, डुम्बा डुम्बा होगा, लेकिन क्या पार्टी भी टूटेगी आम आदमी पार्टी के तरह? ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।